औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मत मादूदा कौन है? अज़ाब किस वजह से टला हुआ है? उम्मत के क्या मायने हैं? इमाम ज़माना के असहाब को उम्मत का नाम क्यों दिया गया है? असहाबे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में क्या क्या खुसूसियात मुश्तरक होंगी? इमाम मुंतज़र और उम्मत मादूदा का ज़िक्र। सूरह हूद की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अगर हम उन लोगों पर अज़ाब को मुअख्खर कर दें उम्मत मादूदा के आने तक तो ये ज़रूर कहेंगे कि क्या चीज़ उनको रोकती है। ख़बरदार हो जाओ कि जिस दिन वो उन पर आएगा फिर उनसे हरगिज़ दफ़ा न होगा, और जैसा कि वो उसका मजाक उड़ाया करते थे वैसा ही वो उनका अहाता कर लेगा। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अज़ाब को मुअख्खर करने की बात फरमाई है, यानी अज़ाब मुअख्खर हुआ है, टला नहीं है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कुछ बुनियादी मफाहीम हैं। अव्वल, अल्लाह है जो अज़ाब का भेजने वाला है। दोयम, वो लोग हैं जिनके ऊपर ये अज़ाब मंडला रहा है। रुका ज़रूर हुआ है मगर मुलतवी नहीं हुआ। सोयम, वो ख़ास जमात, गिरोह या अफराद है जिनकी वजह से अल्लाह ने अज़ाब को मुअख्खर कर दिया है जब तक वो उम्मत मादूदा न आ जाए। अगर हम इस आयत में लफ्ज़ उम्मत के मायने पर गौर करें तो इसके दो हवाले नज़र आएंगे। अव्वल, लग़वी एतबार से उम्मत का मायने क्या होगा। दोयम, कुरान में इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी और मफाहीम नज़र आएंगे। अहमद बिन इदरीस ने अहमद बिन मोहम्मद से, उन्होंने अली बिन हकम से, उन्होंने सैफ बिन हसान से, उन्होंने हशाम बिन अम्मार और उन्होंने अपने वालिद से जो अमीरुल मोमिनीन ने इस आयत की तफसीर में इरशाद फरमाया है कि उम्मत मादूदा से मुराद असहाबे कायम है। लुग़त में उम्मत के मायने। लुग़त नौमानिया के मुताबिक लफ्ज़ उम्मत के मायने उम्मत, जमात, मुद्दत, तरीक़ा, दीन के हैं। हर वो जमात जिनमें किसी किस्म का कोई राब्ता या इश्तराक मौजूद हो उसे उम्मत कहा जाता है। फिर लिखता है कि ख्वाह ये इत्तेहाद महज़बी वहदत की बिना पर हो या जोग्राफियाई और असरी वहदत की वजह से वजूद में आए। इसका दूसरा तर्जमा ये बनता है कि अगर हम इनसे अज़ाब एक गिने हुए गिरोह के आने तक रोक के रखें तो वो ज़रूर यही कहेंगे कि क्या चीज़ इन्हें रोकती है। ख़बरदार हो जाओ, जिस दिन वो उन पर आएगा तो वो उनसे टलने वाला ना होगा, और जिस अज़ाब से वो हंसी किया करते थे वो उन्हें घेरेगा। इस आयत करीमा के अंदर एक बात इंतहाई वाज़ेह है कि इस उम्मत मादूदा को अल्लाह की हमायत और तायीद हासिल है। तभी तो अल्लाह ताला पूरे यकीन कामिल के साथ ये जुमले कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि वो अज़ाब जब आएगा तो घेर लेगा, यानी अज़ाब की ताकत और शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि वो आ गया तो वो घेर लेगा। ये अज़ाब उनसे टलने वाला नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उम्मत है जिसके अंदर लुग़त के मुताबिक इश्तराक या राब्ता मौजूद है, वो राब्ता या इश्तराक किस किस्म का है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब कायनात के वो असहाब हैं जिनमें एक जैसे औसाफ पाए जाते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के 313 नासरीन हैं कि जिनमें एक जैसे कमालात और औसाफ और खूबियाँ पाई जाती हैं, जिनकी वजह से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब को उम्मत का नाम दिया गया है। यानी इश्तराकियत की बुनियादी वजह यही बात है, क्योंकि इन सब असहाब का एक ही काम है कि ज़मीन का जुल्म जूर से पाक करना। इसलिए इमाम का फरमान है कि 313 असहाब ऐसे ईमान वाले हैं कि वो अल्लाह और इमाम की मार्फत ऐसे रखते हैं कि जैसे रखने का हक है।
دوستو یہ بہت بڑا مقام ہے کہ وہیں آخری زمانے میں حضرت قائم علیہ السلام کے انصار ہوں گے۔ یہ روایت کے جملے بھی ہیں، یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ وہ سب عالم شباب میں ہوں گے اور وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، مگر بالکل ایسے جیسے آنکھوں میں سرما اور زاد راہ میں سب سے کم نمک ہوتا ہے۔ یعنی اشتراکیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے اصحاب وہ ہیں جو آپس میں ایک جیسے سن میں کائنات میں ظہور کریں گے۔ یہ وہ تمام اصحاب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ نور حق کیا ہوا ہے، اور اس مشاہدہ نور حق کی وجہ سے نور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ان کے قلوب میں داخل ہے۔ دوستو حقیقت اشتراکیت وہ نورانیت امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ جو اشتراکیت اور اس رابطے کی اصل ہے، اور وہ رابطہ یہ ہے کہ وہ 313 ایک ہی طرح کی جنس کے مالک ہوں گے، قوت اعجاز، قوت پرواز، قوت اختیار اور قوت قدرت، اور وہ تمام امام زمانہ علیہ السلام کی عطا ہوگی، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر وہ جماعت کہلائے گی کہ جس کے روب و دبدبے، اختیار اور قوت سے اہل اشقیاء لرز جائیں گے، اور اللہ نے اس کو عذاب کا نام دیا ہے۔ 313 اصحاب میں ایک اشتراک یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر مرد کے اندر 40 مردوں کی قوت پائی جائے گی، یعنی ان کی قوت عام انسانوں کی مانند نہیں ہوگی، اور ان کا دل فولاد کی مانند ہوگا، اور اگر لوہے کے پہاڑ سے گزرے تو انہیں بھی متزلزل کر دیں، اور اپنی تلواروں کو نہیں روکیں گے یہاں تک کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔